द स्ट्रीट्स इतनी साफ हैं कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, विच कैन नॉट बेटर। स्टारबक्स पे हम लोगों ने अपनी फेवरेट कॉफीज पी, something ordered rice, and then we were back to our hotel. This is Xiaomi electric sports car जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैं पिक्चर खींच ली। चाइना में आपको मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स ही मिलती हैं, बहुत ही कम शायद लोग पेट्रोल कार को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो कॉस्ट कन्वीनियंट है, दूसरा ये है कि चाइना में रेगुलेशंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। BYD इस पर टॉप पे इसी वजह से है क्योंकि लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स को, गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट कर रही है। तो इस मामले में चाइना इज़ मच फॉर बेटर दैन मैनी कंट्रीज़। क्योंकि हमारा लास्ट दिन था तो हमारा कुछ एम ये था कि हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें और कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हों। रेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आपको यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। हम लोगों ने एडिडास से जाके 2-3 शूज़ लिए थे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है, लोग पीपल आर वेरी बिजी। हम लोग एक टॉय स्टोर पे गए थे, वहाँ पे आपको दूसरी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, मैनी टॉयज, द पीपल आर ऑब्सेस्ड विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग भी ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे टॉय शॉप पे। अच्छा, आप लोग टॉय बेशक व्यू करें, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ शंघाई और नैनजिंग रोड के हवाले से। मोस्टली पीपल जो हैं यहाँ पे रोबोटिक टाइप काम करते हैं, यानी कि उनका मकसद सिर्फ अपने फ़ोन में लगे रहना, किसी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है। हमारे मुल्क में एक दूसरे को घूरने की तरह वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इवन कि अगर आप वहाँ पे इस तरह का कोई हरकत करते भी हैं तो दे कंसिडर इट वेरी बैड। और उसके अलावा तमाम तर लोग ज़्यादातर अपने काम से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे बिल्कुल बिज़ी इन दी फ़ोन्स। इसके अलावा वहाँ पे लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़ करते हैं जिसका कोई लाइसेंस नहीं होता, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, दे जस्ट कैरी इट आउट एंड यूज़ दैट मच। उसके अलावा आपको स्ट्रीट पे बहुत कम लोग आवारागर्दी या भीख मांगते हुए या इस तरह के लोग मिलेंगे, क्योंकि हार्डली हमें शायद ही 1-2 लोग मिले हों जस्ट जो कि भीख मांग रहे हों। उसके अलावा आपको जो ज़्यादातर लोग मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया कि कॉपी करने वाले, यानी आपको ब्रांड के रेप्लिकास बना के देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। मसाज करने के लिए आपको बहुत सारे लोग ऑफ़र करेंगे, पर इट्स गुड टू सेव कि आप लोग इस तरह की ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। बाकी चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि चाइना के लोग अपने मुल्क से बड़े लॉयल हैं। एवरीबडी जिससे भी हम लोगों ने बात की वो चाइना के हक़ में बड़ा पॉजिटिव था। किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग चाइना से दुखी हैं, ये है वो है। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी विद देयर कंट्री एंड एवरीथिंग। ये एक टॉय था जो मुझे बड़ा पसंद आया था, मेरी कोशिश थी ये मैं लेना चाहूँ लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि इट्स हार्ड टू ब्रिंग इट, लाइक इट्स वेरी सेंसिटिव टू गेट दिस इन लगेज। इट वाज नाइस। बाकी और मुख्तलिफ तरह की बातें हैं। लोगों का मकसद ये था कि क्योंकि जब हम जाने लगे तो लोगों ने हमें बताया कि यार बदबू बहुत होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन लिटरली हमें इतना भी फील नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क में या ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हमें आराम फूड मिल रही है या जो भी है, तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं था। वेरी नाइस प्लेस, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप विज़िट करें। बड़ी अच्छी जगह है, मौसम बहुत अच्छा है और यकीन माने हमें वापस आने का दिल नहीं था, लेकिन हम लोग तो खैर सी बात है वहाँ पर रहने तो सकते नहीं थे, इसलिए इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस। तो ये चीज़ें थी मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा था चाइना के हवाले से। बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ पाकिस्तान से बहुत सारी कम्युनिटी है जो वहाँ पर सेटल है शंघाई में। बाकी वुहान वाली साइड पे, ग्वांगझू वाली साइड पे काफ़ी लोग हैं।
दे ऑल्सो प्रेफर टू लिव इन चाइना बिकॉज उनका जो लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत कम है, बाकी सारी चीज़ें बड़ी कन्वीनियंट हैं, इंटरनेट इज़ वेरी फास्ट, दे आर वेरी मच एडवांस, हर चीज़ ऑनलाइन, लाइक कैशलेस इकोनॉमी है उनकी। बाकी ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, हर तरह की आपको फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी। होटल के हवाले से मैं आपको बता दूँ, होटल वाज वेरी नाइस, पीपल वर वेरी नाइस, हर तरह की सर्विस आपको वहाँ पे मिल जाती है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट उसी होटल के अंदर है, आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ रिस्की थिंग। इसके अलावा वहाँ पे इनका ऑफिशियल स्पा है, आप लोग रिलैक्सिंग मसाज वगैरह कुछ भी करवाना हो वहाँ से करवा सकते हैं, दैट इज़ एन ऑफिशियल और सेफ़ है। मीन आप हर तरह से वहाँ पे जो है सेफ़ है, किसी तरह का कोई फ्रॉड या इस तरह की कोई चीज़ भी वहाँ पे आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा मोटी ताज़ी चीज़ें यही हैं कि वहाँ पे आप लोग इस चीज़ से बचें जो आपका है रेप्लिका वाले लोग हैं, क्योंकि वो आपको ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे आपको वो डबल चार्ज करते हैं, तो इस तरह के चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। हमने वहाँ से चाइनीज़ मैनिक्विन जो कि उनकी लकी कैट है वो ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ सोवेनिर्स ली थी, उसके अलावा लाइक इट वाज एन एंटीक टाइप ऑफ पीस। वापसी पे हम नैनजिंग रोड पे ही घूमते रहे, हम लोगों ने बंड पे फिर दोबारा से चक्कर लगाया, पिक्चरिंग की, काफ़ी अच्छा नाइट व्यू था, बहुत ही जो है वो सिनेमैटिक व्यू आप देख सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश तो की है आपको दिखाने की, लेकिन इट्स बेस्ट टू विजिट दैट प्लेस, क्योंकि जब आप खुद जाते हैं तो वो एक अलग ही मज़ा है। इसके अलावा हम लोग, क्योंकि लास्ट हमारा टाइम था तो हम लोग ज़्यादातर देर बाहर, ये हमारा लास्ट आप कह लें कि व्यू था अभी बंद का। सामने आपको शंघाई टावर, पर्ल टावर दिख सकता है, और ये वापसी पे हम लोग वापस आ रहे हैं और क्योंकि हम ऑन द वे थे होटल की तरफ, तो तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, तो नैनजिंग रोड तकरीबन रात 10 बजे के बाद वहाँ पर रश ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट व्यू ऑफ द होटल, हम लोग बाइक खड़े थे, टैक्सी का वेट कर रहे थे। टैक्सी असल में होटल वालों ने हमें करवा के दी थी, इट वाज अ नाइस वोल्क्सवैगन कार एंड इट वाज अ फिक्स अमाउंट। तो हम लोग पहुंच चुके थे पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। रास्ते में काफ़ी बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था, तो हम लोगों ने पुडोंग एयरपोर्ट पे तकरीबन हम लोगों ने चेक इन कर लिया था 3 बजे, हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे की। हम लोगों ने वहाँ से सामान वगैरह सब कुछ रैप अप करवा के हम लोग चेक इन करके ईजी होके बैठ चुके थे। ये था जी छोटा सा एक व्लॉग, छोटा तो नहीं है, काफ़ी है, लेंथी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकूं। इन केस बहुत सारी चीज़ें मिस हो चुकी होंगी मे बी, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट विज़िट, सो आई डिडंट कवर मच थिंग्स। और चाइना में बेसिकली मेरा एक ही शहर में मेरा विज़िट था, बाकी शहरों के हवाले से मे बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग चाइना विज़िट कर चुके होंगे, तो मेन मकसद मेरा यही है कि इन कंपैरिजन टू चाइना और द शंघाई सिटी वी आर फॉर वे बिहाइंड, क्योंकि मैं आपको अगले एक व्लॉग में जो हमारा ट्रांजिट था दुबई में और फिर लाहौर एयरपोर्ट में, उसमें बताऊंगा कि हम लोग किस तरह अपने पैसेंजर्स को तंग करते हैं, कितना टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं उनकी क्लियरेंस में, जबकि शंघाई में हमें किसी किस्म का टाइम वेस्टेज नहीं देखने को मिला, किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस, कोई बिला वजह की सख्ती, कोई बिला वजह का प्रोटोकॉल्स हमें नहीं मिले। वहाँ पे बिल्कुल टोटली सिस्टमैटिक वर्क्स थे और एक अच्छा सफ़र रहा। एक चीज़ मैं मिस कर चुका था आपको बताते हुए कि चाइना में होटल्स वाले जो इंटरनेशनल होटल्स हैं वहाँ पे आप डॉलर भी डिपॉज़िट करवा सकते हैं एज ए सिक्योरिटी, और अगले दिन आप उनको RMBs में पैसे पे कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, डिफरेंट होटल्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। आप पहले स्टडी करके जाएं, उनसे डिटेल्स पूछ के जाएं, उसके बाद ही आप कंफर्मेशन करें और कोशिश करें
कि आपको अगर रेट यहाँ से अच्छा मिल रहा है कन्वर्जन रेट तो आप उस पर कन्वर्जन करवाएं, वरना मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि अगर चाइना में पहुँचकर आप शंघाई में पहुँचकर आप बड़ी बासानी से वहाँ पे कन्वर्जन रेट उनका एक लाइव टीवी के थ्रू आप खुद देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर मिले आप वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। तो दिस वाज माय व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत सारी अनप्रोफेशनल वीडियोस, अनप्रोफेशनल पिक्चर्स और वॉइस ओवर्स इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, सो इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश थी मैं आपको जितना हो सकता है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं, बता सकूं। तो वेलकम एंड any comments can be acceptable because this is not like कि मैं किसी criticism के against हूँ या वो बेहतरी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। बाकी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी कोशिश रही कि मैं मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स बनाता रहूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।